हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, वो है कट ऑफ और ऑफिशियल आंसर की जो आउट हुई थी उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेन फोकस रहेगा रिजल्ट कब तक आएगा, एक तो ये है, एक वेटिंग लिस्ट कितनी होगी वो है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये हमारे इसके अलग अलग एग्जाम में जो थी, जैसे टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, इस सब में बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल एग्जाम दिए हैं, तो इसकी वजह से वेटिंग लिस्ट भी आएगी। क्योंकि किसी किसी का 2 में भी होगा सिलेक्शन, किसी का 3 में भी हो जाएगा, तो वो ज्वाइन तो एक ही जगह कर पाएगा। इस वजह से वेटिंग लिस्ट आएगी, वो कितनी आएगी उसके बारे में देखेंगे एक तो। इसके बाद अपन कट ऑफ का अपन वीडियो बना चुके हैं पहले ही। बाकी और इन्फॉर्मेशन क्या है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहली बात तो अपन कर चुके हैं पहले ऑफिशियल आंसर की जो भी आउट हुई थी, ठीक है। इसकी बात अपन कर चुके, तो इसकी बात नहीं करेंगे, फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। दूसरी बात है ऑब्जेक्शन की, जो कि 6 से 9 जनवरी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी ठीक है, इसमें जिसने लगा दिया लगा दिया, नहीं लगाया वो नहीं लगाया। अब इसका काम भी हो चुका है, ठीक है, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे एक तो फाइनल आंसर की कि ये कब तक आएगी। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंसर की आएगी, कि एक तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी के एंड तक या 15 फरवरी तक। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम लेंगे ये एमआरएस वाले। क्योंकि उनको जो ज्वाइनिंग देनी है ना, वो नेक्स्ट सेशन से देनी है, जो भी जून जुलाई में शुरू होने वाला है। उस उस सेशन से उनको ज्वाइनिंग देनी है, तो उनको इस हिसाब से फाइनल आंसर की भी जल्दी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर की मेरे हिसाब से जो आने वाली है वो है कि 15 से 20 जनवरी तक ये फाइनल आंसर की आ जाएगी। इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे वो, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर रिजल्ट और लेट होगा। इसकी वजह से सारा प्रोसेस ही डिले होगा, ठीक है। तो ये देखो, फाइनल आंसर की है वो 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आने वाली है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 दिन के बाद आंसर की आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कि जो कट ऑफ पे अपन पहले बात कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। पर ओवरऑल मैं आपको एक कट ऑफ एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सभी कट ऑफ की बात करें अपन, तो देखो कोई भी कट ऑफ है वो 80 से नीचे नहीं रहने वाली और 95 से ऊपर नहीं जाने वाली। सारी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस एरिया में जो नहीं है, 80 से नीचे है, उनके लिए बहुत ही कम चांसेज है सेलेक्ट होने के, ठीक है। और जो 95 है उनका एकदम श्योर है, ठीक है। अब वो 105 प्लस या 100 प्लस जो भी है, वो तभी जा सकती है जब कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ हो। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर की चीटिंग हुई है, तो 80 प्लस कैसे जा सकती है, 95 कैसे जा सकती है, हमारे हॉल में चीटिंग हुई थी, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। तो कहीं पे पेपर खुले हुए आए थे, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, पर जब तक ये हमारा में ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं डाल देती कि चीटिंग से रिलेटेड, तब तक नहीं मान सकते। जैसे एक पेपर में चीटिंग हुई थी तो उसका उन्होंने डाला, वो दोबारा भी करवाएंगे, वो टीजीटी या पीजीटी का जो भी था, ठीक है। तो अपन ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे जनरल की बात करते हैं, तो जनरल की देखो सीधी सीधी कट ऑफ है, वो जाएगी कितनी, देखो आप ले लीजिए 93 प्लस माइनस 2, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अब ऐसे ही करके ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें, तो वो 90 प्लस माइनस 2, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो आप 88 या 89, 88 मान लीजिए आप, 88 प्लस माइनस 2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। एससी की बात करें तो एससी की भी बहुत, ना तो बहुत कम जाएगी ना बहुत ज़्यादा जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एससी की पोस्ट जो है 60 के आसपास है, तो ठीक ठाक पोस्ट है, शायद 60 या 70 है जो भी है। तो बहुत कम भी नहीं जाएगी कट ऑफ, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें प्रेजेंस इतनी नहीं रही लोगों की। लोग बोल रहे हैं कि जो भी डेटा आया था न्यूज़पेपर में आया था कि 45% के आसपास प्रेजेंस है एग्जाम में, बाकी लोग एबसेंट रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस वजह से भी कम जा सकती है थोड़ी। तो एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो रहेगी अपनी 83 प्लस माइनस 2, और एसटी की जो है वो रहेगी 80 प्लस माइनस 2। सॉरी, 80 से नीचे तो जाएगी नहीं एसटी की भी, तो ये आप मान लो ये भी 82 प्लस माइनस 2 कर लो, ठीक है। तो 80 के आसपास ही रहेगी। और अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, जैसे सभी जो कट ऑफ है उनमें से 4-5 मार्क्स कम कर लो, जो भी है उनमें से माइनस कर दो 4 या 5। इस कैटेगरी, इस क्राइटेरिया में रहेगी पूरी कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है दोस्तों, देखो ज्वाइनिंग देनी है उनको
इसी ईयर में, ठीक है। ज्वाइनिंग देनी है जून जुलाई तक, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा, और रिजल्ट के लिए पहले फाइनल आंसर की निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए फाइनल आंसर की जो है वो जनवरी में 20, मैक्सिमम 20 है, वहाँ तक आ जाएगी, 15 से 20 जनवरी के बीच मान लीजिए। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट का ऐसा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 20 फरवरी से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 20 फरवरी से ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर वेरिफिकेशन है, ठीक है, और जो ट्रेनिंग है ज्वाइनिंग से पहले वो भी तो करनी पड़ेगी, उन सब में टाइम लग जाएगा। तो इस हिसाब से उनको भी रिजल्ट भी जल्दी निकालना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर इन सब में प्रोसेस में डिले होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे, और वो सेशन से लेट हो जाएगा, तो फिर सेशन लेट स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चाहते नहीं वो। तो इसलिए 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में रिजल्ट में आने का पूरा चांसेज है। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितनी होएगी। वेटिंग लिस्ट के लिए देखो, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल एग्जाम दिए हैं, तो मल्टीपल एग्जाम दिए हैं तो जैसे कुछ लोगों ने टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन सबके एग्जाम दिए हैं, तो कुछ लोगों का तीनों में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से उनको वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अब 3 जगह सेलेक्ट हो रहा है एक आदमी, तो ज्वाइन तो एक ही करेगा ना, 3 में से एक ही ज्वाइन करेगा। अब 2 सीटें वापस खाली होगी। तो अगर किसी का पहली लिस्ट में नाम ना भी आए तो निराश नहीं होना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी इस एग्जाम की। तो जो है वो आने का चांसेस है 10% के आसपास। तो देखो 669 पोस्ट है, तो इसका 10% लेना अपने को, तो लगभग 66 पोस्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट में भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे इतनी आने के चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट में। तो पहली अगर लिस्ट में नाम ना आए तो निराश नहीं होने का, ठीक है। दूसरी लिस्ट का वेट करना है, और दूसरी लिस्ट का वेट करने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाए तो हैप्पी होना है, और खुश रहना, और ज्वाइनिंग के लिए जाना है, और वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। जैसे अब देखो, सबसे पहले तो क्या आएगा, फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा। अब जैसे रिजल्ट आएगा उसी दिन जो भी EMRS की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अपन को, उसके बारे में अपन एक वीडियो में बात करेंगे, और जहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा और जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो सब के बारे में बात करेंगे उसी वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।